वास्तव में तुम्हें स्वागत है पन्ना सरकार। विजयपुर के डीडीपीआई कार्यालय में खुलेआम रिश्वतखोरी का आरोप चल रहा है, ताकि अब यहाँ पर कई दिनों से चक्कर मारने लगे हैं ये बुजुर्ग। अब यहाँ पर बिना पैसे के ही कुछ भी नहीं हो पाता। अब तो ना जाने रिश्वत भी ले ली और रिश्वत की यहाँ पर बात भी हो गई, मगर काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर डीडीपीआई कार्यालय के यहाँ पर चेयर पर बैठकर आक्रोश यानी कि गुस्से में आने लगे हैं। यहाँ पर दो मौलाना है, एक तो ये कह रहे हैं ताकि कांग्रेस के मुख्य एक जिम्मेदार इंसान है, जिम्मेदार इंसान होते पर भी, कांग्रेस सरकार होते पर भी यहाँ पर रिश्वत देकर, फिर भी रिश्वत देने के बावजूद भी यहाँ पर डाउन केयर करने लगे हैं। आखिर यह रिश्वत किसके लिए डील हो गई है? आखिर किस लिए इन्होंने रिश्वत दे दी? आखिर क्यों डीडीपीआई कार्यालय में डीडीपीआई क्यों नहीं कर पा रहे? अब तो यहाँ पर सीधे सीधे तो बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ताकि यहाँ पर अब इन्होंने यहाँ पर चेयर पर बैठकर तो चीख और चिल्ला रहे हैं, ताकि यहाँ पर जब तक पैसा नहीं दे पाते तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। आखिर कार्यालय क्या दुकान बन गया है? क्या धंधे का क्या दुकान खुल गया है, या फिर क्या मार्केट खोल के रखा है? जैसे कोई एलडीएस मार्केट है, जैसे कोई किराना बाजार मार्केट होता है, क्या उसी तरह क्या ये अधिकारियों ने क्या अपना धंधा खोल कर बैठे हैं? क्या बिल्कुल ही कर्तव्य निभाना क्या छोड़ दिए गए हैं? ऐसे सैकड़ों सवाल अब तो इस स्क्रीन पे तो हम बता रहे हैं, ताकि वो अब यही आक्रोश व्यक्त पर आ गए हैं, ताकि यही गुस्सा ये कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के एक स्टेट लेवल के यहाँ पर एक मुख्य जिम्मेदार है, मगर उन्होंने भी यहाँ पर रिश्वत देने के बावजूद भी अब तक काम नहीं हो पा रहा, चक्कर काटने लगे हैं कई दिनों से। आखिर समझ में ये नहीं आ पा रहा, ताकि सिर्फ इतना है रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी बात ये रिश्वत आखिर किस लिए यहाँ पर दिए गए हैं? आखिर किस लिए वो रिश्वत की इनकी दोनों में यहाँ पर लोगों की जो बात हो गई है वो बिल्कुल ही पता नहीं। मगर ये तो कह रहे हैं ताकि यहाँ पर सीधे सीधे इनाम लेकर ही कह रहे हैं, ताकि यहाँ पर इनको ही रिश्वत दिया गया है, मगर अब तक कुछ काम नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो इन्होंने रिश्वत देकर काम भी नहीं बन पा रहे? दूसरा, इतने जिम्मेदार कांग्रेस के स्टेट के एक जिम्मेदार इंसान होते पर भी, कांग्रेस सरकार होते पर भी क्या माजरा है ये जो रिश्वतखोरी आज भी खुलेआम चल रही है? अब तो ना जाने रिश्वत किस लिए दी गई है अब तो मालूम नहीं है, मगर ऐसा ही अगर रिश्वत पर ऐसा ही अधिकारी आप दुकान धंधा जैसे खोल कर बैठे हैं तो सोचो हमारे भारत देश का क्या, उस संविधान का क्या, जो आजकल जो अधिकारी अब रिश्वतखोरी पर एक धंधा बनाकर बैठ गए हैं। क्योंकि ऐसे लाखों भारत देश में कहीं लाखों हजारों करोड़ लोग हैं जो उनको नौकरियां भी तक नहीं है, क्योंकि रिश्वत देने की हैसियत नहीं है। मगर स्कूलों में कॉलेजों में कितने डोनेशन देकर पढ़ लिख कर बैठ गए हैं, मगर रिश्वत देने के लिए इनकी ताकत नहीं है, इसीलिए अपने घर पर बैठे हैं, ना जाने कुछ मजदूरी में लग गए हैं, ताकि आजकल सिर्फ रिश्वतखोरी पर चलने लग गया है भारत देश के कुछ अधिकारियों ने। अब इसी तरह यहाँ पर रिश्वतखोरी पर यहाँ पर आरोप होने लग गए हैं, ताकि ये अब यहाँ पर जो कैमरा होने लग गया है, ताकि ये भी लोग ऐसे हैं, ताकि इनकी मदद के लिए कुछ मीडिया वाले अगर खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं कह पाते, तो इसीलिए किसी न किसी तरह से वीडियो बनाना पड़ता है और लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, ताकि इसलिए हक की लड़ाई मीडिया वाले ही करते हैं। इस देश में जब तक ऐसा ही होते रहा तो आखिर इंसाफ कब मिलेगा, ये रिश्वतखोरी कब बंद हो जाएगा? आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। आदर्श का है हमारे मिठो को 14 महीने हो गया, अभी तक सया कर दे रहे नहीं, उधर सीधे भेजते इधर से उधर भेजते। पैसे लाओ कभी खाली पूछे तो दे पैसे 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे में 2 पैसे दिए, डीडीपीआई को भी दिए, इनको भी दिए, सब खाई है, खाए को भी काम नहीं कर रहे। 2019 में पहले त्रिमैन कमेटी हो गई वो, अब आर्डर हो गया, एक साल हुआ,
फिरा रहे इसकी माँ की लेने का ले रही, खाने का खा रहे, सब हो रहा। हाँ मैं खुला बोलता हूँ डीडी पे ये ले और ये अंदर गए तो सब लिए क्यों हाँ। घूमने कुछ क्या तो इलाज जिए जिए जे जिए भी ले जे हाँ नो बिलिंग लेकर बेचता है ಇವ್ರೆ ಖಾಕೋ देखो ಅದು ಇದು ಆಗೈತೆ ಇದು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕ पैसे देना तो क्या भी खामी रहे पैसे दे रहा था चुप करके बेच छोड़ने का रहता सब चुप ही 3 साल हुआ अपर लोग हाँ। कितना फिरना चाहिए मैं दाना छोड़ के फॉर्म पर ना आको ऑफिशियल काम नहीं हो स्टेट लेवल हाँ क्या जी वैसा की बात आपको भी अरे तू कर रहा हो ना उसे हाँ मैं ये अरे तू करता हूँ फटक जान जमाता था समझो तुम्हें जो जनरल सेक्रेटरी है हमारा मकानदार अच्छा मद्रासे का हाँ नहीं स्टेट गलत लेवल ये कहाँ क्या है सब क्या बीजापुर के है हाँ स्टेट लेवल जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का है क्या है कौन पूछने वाला नहीं जी रो गई भाई का हमारे सामने मैं तोबा कर लूँ रो गई भाई का कौन से के हाँ क्या करती बोलो ऐसे ऑफिसर रहे तो खुद लिए हाथ से किन को दूँ मैं कितने दिन अगर दूँ हिसाब नहीं सो इसके बाप का राज है ब्रश सब 4 दिन परसों लीजिए जो ने नहीं पहले 20 हजार लिए 20 हजार 10 हजार 3 बार लिए जी साहब सही करने आया तो उनका करो गएगा तो पैसे एक बार पर गएगा तो पैसे इनके बाप का राजा है क्या इनके बाप की सोसाइटी है ये अंदर बैठे सोले भी नहीं लिए तो पूरे लिए नहीं अब तो सब कुछ सुन लिया और इस वीडियो आप देख भी लिया होगा। आखिर जिला के मुख्य डीडीपीआई एक जिम्मेदार एक अधिकारी होते हैं ताकि इन्हीं के पास पढ़ लिख कर सीख कर तकदीर बदलती है और ऐसे अधिकारियों ने दुकान रिश्वत की खोल कर बैठे हैं तो आखिर उनका क्या जो आज पढ़ लिख कर बैठ गए हैं इतने युवक। अब दूसरी बात यह है ताकि रिश्वत पर ही अगर इनकी दुकानें खुल गए हैं तो आखिर क्यों सरकार की आंखें बंद हो गई हैं। अब तो स्कूल तो प्राइवेट ही जोर से चलने लग गया है ताकि कुछ समथिंग होगा मगर डोनेशन सुन गए तो जमीन के पीछे जो नीचे पैर के नीचे जमीन है खिसक जाती है मगर डोनेशन नाम सुनते ही अब कुछ लोगों का इतना भरोसा उड़ गया है ताकि पढ़ लिखने के लिए ताकि डोनेशन का नाम सुनते गोर गरीब मजदूर कहां से पढ़ा लिखा करेंगे। तो अब ऐसे में तो इतने जिम्मेदार जो जिला के डीडीपीआई कहते हैं जो इन्होंने ही इतने बड़े रिश्वत का यहाँ पर दुकान का भंडार खोल के रखा है तो सोचो आगे की दुनिया में कैसे पढ़े लिखेंगे और कैसे करेंगे। देखते रहिए वास्तव न्यूज आपके लिए सच्ची और अच्छी खबरें आपके सामने अगले एपिसोड में फिर से लाएंगे। देखिए वास्तव न्यूज।